Good morning, student. Welcome to lecture number 8. Today I'm going to discuss about traditional file approaches and database users. मैंने तुम्हारे साथ सिलेबस शेयर किया था, उसको एक बार देख लेना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमने क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे डेटाबेस की यूनिट है, यूनिट नंबर चेक कर लेनी है और उसमें क्या क्या हमने करना है DBMS में, RDBMS में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डेटाबेस वाली वो कंप्लीट हो जाएगी अभी, यूनिट नंबर 5। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे हम उनको। उन्हीं में से एक टॉपिक जो हमें आज करना है वो है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच का मतलब है, ट्रेडिशन का मतलब है पुराना है, कि पहले जब डाटाबेस नहीं होते थे तो उस टाइम हम फाइल्स को कैसे रखते थे और डाटा को कैसे रखा जाता था मशीन के अंदर। बेसिकली उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, क्योंकि पहले डेटाबेस नहीं होते थे तो फाइल्स को जस्ट हम जैसे आज की जैसे फोल्डर बनाते हैं पीसीज में और उसमें कॉपीज़ करते हैं सॉन्ग्स की फ़ाइल, टेक्स्ट की फ़ाइल, पिक्चर्स की फ़ाइल, उसी तरह हम हमारे पुराने सिस्टम में चीज़ें रखी जाती थी। ठीक है, वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ गुड, अच्छा है अगर हमने कुछ थोड़ा डाटा रखना है, स्मॉल थिंग्स रखनी है। बट अगर हमारे पास बहुत डाटा हो और काफ़ी डाटा हो तो हमें उस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से इतने फ़ायदे नहीं है। फ़ायदे मतलब हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा डाटास को रिट्रीव करने में, उन्हें सर्च करने में कंप्यूटर में, और हमें इवन ड्राइव्स को याद रखना पड़ेगा कौन सी ड्राइव में रखा है, CDEF जो भी ड्राइव्स है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। और फाइल सिस्टम जैसे इसकी डेफिनेशन बताता हूँ तुम्हारे को। फाइल सिस्टम इज़ अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड द डाटा दे कंटेन टू मेक इट ईजी टू फाइंड एंड एक्सेस देम, उसको कहते हैं फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल सिस्टम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ फाइल सिस्टम का एक टॉपिक रहता है जो हमें वहाँ डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना तरीका होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का, फाइल्स को रखने का। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट इसके भी थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि फाइल सिस्टम होता क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है और उसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है फाइल सिस्टम की। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रोबेबली पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे या उसकी लिमिटेशन क्या थी कि हम डेटाबेस की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। करैक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइल स्टोरिंग डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी डाटा, जैसे हमारी मशीन है, हमने जो उसमें डाटा रखा है उसको कहते हैं फाइल सिस्टम। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा ईच फाइल इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन एंड अदर। इनके जो हम डाटा रखते हैं इसमें उसमें कोई रिलेशन नहीं होती आपस में, हर डाटा इंडिपेंडेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार डाटा डुप्लीकेट भी हो जाता है, कि मैंने C ड्राइव में कुछ कॉपी किया, वही चीज़ मैंने D ड्राइव में भी रखी हुई, E ड्राइव में भी रखी हुई, तो उससे क्या होता है, हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी होती है। थर्ड पॉइंट होता है ईच फाइल इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल इसलिए कि हम इसमें सर्चिंग एल्गोरिथम्स नहीं लगा सकते। ठीक है, कि हमें अगर कोई डाटा सर्च करना है तो सिंपली हम उसको टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, वो फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है। और फोर्थ है सिस्टम बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन। जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे डाटा हमारा बढ़ता रहेगा हमें डाटा बाद में ढूंढना और रिट्रीव करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगे कि हमने वो डाटा कहीं C ड्राइव में तो नहीं रखा हुआ, D में तो नहीं रखा, E में तो नहीं रखा है। उससे क्या होगा, कई बार हमें नहीं मिलेगा तो हम उसे फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम पे बर्डन भी पड़ेगा और डाटा भी उतना यूजेस नहीं रहेंगे हमारे डाटा के। ठीक है, ये हो गया इसके करैक्टरिस्टिक। अब पढ़ते लिमिटेशंस क्या है। इसकी लिमिटेशंस होती है कमजोरी है, इसकी कमी क्या है हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की। फर्स्ट है डाटा आइसोलेशन, जैसे मैंने बोला हर डाटा अलग है, उसकी कोई आपस में रिलेशन नहीं है। दूसरा है डुप्लीकेट डिपेंडेंसीज, कि डाटा डुप्लीकेट हो जाता है, कहीं C ड्राइव में पड़ा हुआ है वही डाटा E ड्राइव में पड़ा हुआ है, अलग अलग ड्राइव्स में उसकी कॉपी बनी हुई। फिर है सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसलिए कि इसमें हम ना पासवर्ड लगा सकते हैं, ना इस डाटा को सेव करके रख सकते, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है इजीली, इसलिए इसमें सिक्योरिटी। फोर्थ वन इज़ इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट। इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट का मतलब है कि मैंने MS ऑफिस में कोई डाटा बनाया, ठीक है, वो मैंने बना दिया 2003 में MS ऑफिस में, और मैं किसी दूसरी मशीन में उसको ले गया और मैंने वहाँ ओपन किया, वहाँ पे ओपन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस है 2010। ठीक है, ये इसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार ये दिक्कत आती है हमें, क्योंकि कोई डाटा किसी सॉफ्टवेयर में बना होगा, वहाँ दूसरी की मशीन में जाएंगे वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, या कोई दूसरा वर्जन होगा सॉफ्टवेयर का, तो वो ओपन नहीं होता,
उसको कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, ये दिक्कत रहती है हमारे इसमें। और लास्ट वन इज डाटा डिपेंडेंसी। डाटा डिपेंडेंसी का मतलब है डाटा डिपेंडेंट हो जाता है किस पे, हमारे सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, हार्डवेयर पे, हमारी रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, उसको कहते हैं डाटा डिपेंडेंसी। ठीक है, दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारा पहले यूज़ होता था जब हमारे कंप्यूटर्स नए नए आने शुरू हुए थे, उस टाइम हम इस वाले फाइल सिस्टम पे काम करते थे, क्योंकि उस टाइम डाटाबेसिस का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, वो थोड़ा बाद में आना शुरू हुआ। तो जैसा हमने इनमें देखा होगा इनकी कैरेक्टर्स और लिमिटेशंस में, तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने डाटा को रखना शुरू किया किसमें, डाटाबेसिस में। ठीक है, डाटाबेस में ये दिक्कतें नहीं आती, जैसा हमने उसके फीचर्स में पढ़ा था कि उसमें सिक्योरिटी भी बढ़िया रहती है और डाटा आइसोलेटेड नहीं होता, उसमें रिलेशंस होती है डाटा के बीच, उससे क्या होता है हमारा सिस्टम पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, इवन सर्चिंग करना आसान है। ठीक है, ऑल दिस ड्रॉबैक्स आर गेट कवर्ड इन ओवरकम बाय डाटाबेस। तो इसलिए हम डाटाबेस को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस फाइल सिस्टम टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डाटाबेस यूज़र्स। कि यूज़र क्या होता है, जैसे हम सारे मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, उसमें देखा होगा कि यूज़र बने होते हैं। ठीक है, या पीसीस का एग्जांपल ले लो, विंडो 7 में सब ने काम किया होगा, जब भी हम कभी मशीन में लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमसे क्या मांगता है, पासवर्ड और यूज़र नेम। अगर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पता होंगे तभी हम उस मशीन में एंटर कर पाएंगे, नहीं तो हम उस पर काम नहीं कर। उसी तरह यही चीज़ हमारे डाटाबेस में इम्प्लीमेंट है। जैसे अगर डाटाबेस हमारी मशीन में इंस्टॉल है, अगर हम उस चाहते हैं कि जैसे हमारा डाटाबेस में भी यूज़र्स बनने होते हैं, जैसे हम फर्स्ट टाइम डाटाबेस में लॉगिन करेंगे तो हमारे से पूछेगा कौन सा यूज़र है, कौन सा पासवर्ड है। अगर हमें परमिशन होगी तो हम उसमें एक्सेस कर पाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम मशीन को नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और यूज़र भी कई तरह के होते हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होते हैं जिसको पूरी राइट्स होती है, कुछ भी कर सकता है मशीन में। उसी तरह डाटाबेस के अंदर भी यूज़र्स होते हैं जो डाटा टेबल्स को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डाटाबेस को भी डिलीट कर सकता है। और कई यूज़र होते हैं जिनका काम होता है जैसे डाटा देखने का, जैसे हमारे ऑनलाइन यूज़र होते हैं, हम जस्ट डाटा को देख सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारा एक यूज़र हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। कई बार क्या होता है, डाटा जो हमारा डाटा होता है वो कई प्रोग्राम के एक्सेस किया जाता है, जैसे वेबसाइट्स होती है, जितनी भी वेबसाइट है हमारी, फेसबुक, गूगल, बैकएंड पे उनके डाटाबेस होता है, तो वो उनको तो डाटाबेस से डाटा को फैच करते हैं और हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डाटाबेस, तो हमें एक तरह का यूज़र भी होता है जो एप्लीकेशंस में हमारी डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, और जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला, एक यूज़र हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है जिसका काम होता है ओवरऑल देखभाल करना हमारे सिस्टम की, कि इसमें कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करें, या कोई लूप होल्स है या कोई बग्स हैं, उन चीज़ों को हम रेक्टिफाई करें। ठीक है, उसी तरह हमारे डाटाबेस में भी 4 तरह के यूज़र होते हैं। फर्स्ट वन इज द नेव यूज़र बोलते हैं हम, दूसरे को ऑनलाइन यूज़र बोलते हैं, तीसरे को एप्लीकेशन प्रोग्रामर बोलते हैं, और फोर्थ वन को डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो हमारे मेन काम का है डाटाबेस में वो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत प्रोफेशनल जॉब है। ठीक है, प्रोफेशनल काम है, और इसको वही कर सकता है जिसको डाटाबेस की प्रॉपर नॉलेज हो और जिसको डाटाबेस में अच्छी पकड़ हो जिसकी। ठीक है, वो बंदा हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट इज डीबीए, कई बार आया है क्वेश्चन, व्हाट्स इट्स रोल, क्या करता है, क्या उसका काम है। और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन, कन्फिग्रेशन, अपग्रेडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये काम होता है किसका, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो इसलिए जैसे इसकी डेफिनेशन बोलती है, दे आर द आईटी प्रोफेशनल, जिसका काम है डाटा बेस को इंस्टॉल करने का, उसको कॉन्फ़िगर करने का, कॉन्फ़िगरेशन करने का, उसको अपग्रेड करना। अपग्रेड मतलब कि अभी हमारे पास डाटाबेस का वर्जन 7 है, कल को वर्जन 8 आ जाएगा तो उसको हमें 8 पे स्विच करना है, तो वो काम उसका एडमिनिस्ट्रेटर का। और मॉनिटरिंग करते रहना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई हमारे डाटा को डिलीट तो नहीं कर रहा है, कोई हैक तो नहीं कर रहा है, वो काम भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया। और तीसरा है सिक्योरिटी, कि हमारा डाटा को यूज़र्स बनाने का काम भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, कि किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है और क्यों देनी है। क्योंकि जब भी हमने डाटाबेस से कोई डील करना है तो हमें सबसे पहले डीबीए के होके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम बोल सकते हैं कि इंस्टॉलेशन, जैसे
मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, वहाँ से वो देख के जितने भी मैं नोट्स दे रहा हूँ वो सारे नोटबुक पे लिख लेने, अपने पास बना लेने हैं, ठीक है, और उनको रिवाइज करते रहना और रेगुलर बेसिस, ठीक है। जैसे जैसे हम इनको डेली रिवाइज करेंगे हमारी चीज़ें क्लियर होती रहेगी, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से और एक बार पढ़ने से नहीं समझ आएगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए डेली इनको रिवाइज करते रहना जो भी हम करते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ टिपिकल डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पहला पॉइंट है मेरा इंस्टॉलेशन, कन्फिग्रेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ सर्वर, ठीक है। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन साउंड बैकअप एंड रिकवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीबीए का काम होता है बैकअप लेने का। बैकअप का मतलब है आज पूरे दिन जो भी काम हुआ शाम को उसको पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में रख लेना है संभाल के, क्योंकि सिस्टम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो उस सिस्टम हमें बता के नहीं ख़राब होगा, तो इसलिए हमें उसकी डेली का डेली उसका बैकअप लेते रहना है, या एक मशीन से दूसरी मशीन में डाटा ट्रांसफ़र कर देना है, वो काम होता है डीबीए का। तीसरा काम है टेक केयर ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है अगर कल को हमें कोई नया डाटाबेस बनाने की ज़रूरत पड़े तो कौन बनाएगा, डीबीए, ठीक है। डीबीए का काम है डाटाबेस को डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट कराने। फोर्थ है परफॉर्म डाटाबेस ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि डाटाबेस में हम कोई डाटा चाहिए हो और हम उसको कमांड दें और वो 5 मिनट लगा दें इस डाटा को रिट्रीव करने में, तो डीबीए का काम है उसको उसकी ट्यूनिंग करते रहे कि उसमें ज़्यादा रैम लगनी है तो रैम बढ़ाए, हार्ड डिस्क ज़्यादा लगनी है तो उसकी हार्ड डिस्क बढ़ाए, या कुछ क्यूरीज लिखे जिससे हमारा सिस्टम और फास्ट बने। ये सारे काम है डीबीए के। फिफ्थ वन इज़ द इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन डाटाबेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटी अपने में एक फुल फ्लैज चैप्टर है, बट सिक्योरिटी का हम एक कर सकते हैं कि यूज़र्स को क्या परमिशन देनी है, क्यों देनी है, कब उनसे परमिशन वापस लेनी है, ये सारे काम डीबीए का। ये डीबीए को कंसीडर करना पड़ेगा, आज मैं उसको परमिशन दूँ कि नहीं। 6 वन इज परफॉर्मेंस जनरल टेक्निकल ट्रबल शूटिंग एंड गिव कंसल्टेशन टू डेवलपमेंट टीम, ठीक है। ट्रबल शूटिंग का होता है कई बार ट्रबल शूट कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो उसको भी वो ठीक कर सके, ये काम है हमारे डीबीए के, ठीक है। और अगला मैंने एक इसमें लिखा है डीबीए स्किल रिक्वायरमेंट कि डीबीए को क्या क्या स्किल चाहिए। डीबीए के स्किल्स होते हैं अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटाबेस, रिलेटेड यूटिलिटीज़ एंड टूल्स, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, डाटाबेस की, यूटिलिटीज़ टूल्स जो हम यूज़ करते हैं डीबी डाटाबेस के साथ। और सेकंड पॉइंट है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस है वो कहाँ इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इसलिए पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए डीबीए को, ठीक है, तभी वो डीबीए में अच्छी तरह अपना काम कर पाएगा। अ गुड नॉलेज ऑफ डाटाबेस सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी की नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए उसको। एंड फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है डीबीए शुड पोजेस अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एट लास्ट हम डाटाबेस में कर क्या रहे हैं, बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस समझ सकते हो तुम, अगर हमने स्कूल में डाटाबेस यूज़ किया है तो वहाँ स्कूल के जो रूल्स है वो सारे हमारे डाटाबेस में भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर हमने डाटाबेस को किसी कंपनी में या फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया तो हमें उस फैक्ट्रीज़ के रूल्स, वो सारे रूल हमें उस अपने डाटाबेस के अंदर लाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, बस तुमने इतना याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए जो डीबीए का काम है इट्स नॉट ए दैट ईजी, ये तो टेक्निकल काम है और इसमें हमें बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए उसको, काफ़ी चीज़ों की, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन बिजनेस मैंने प्रोसेसेस कि बिजनेस कैसे चलता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, उन सब की उसको बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए हमारे डीबीए को, देन ओनली ही कैन वर्क आउट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डीबीए रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह देख लें। इसके साथ एक और टॉपिक हमारा जो हमें करना है वो है डाटा डिक्शनरी, कि डाटा डिक्शनरी होता क्या है। डाटा जैसे इसकी टर्म बताती है डाटा डिक्शनरी, दो वर्ड से बना है डाटा और डिक्शनरी। डिक्शनरी हम सारे जानते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में क्या रखा होता है, वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं। उसी तरह हमारी डाटा डिक्शनरी का मतलब हुआ उसमें डाटा होगा और उनके मीनिंग्स होंगे, ठीक है। ये हमारी टर्म होती है यूज़ डाटाबेस में। इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं। इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा डिक्शनरी रेफर टू अ फाइल दैट डिफाइन द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डाटाबेस। क्या करती है ये, बेसिक जो हमारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है डाटाबेस का उसको डिफाइन करते हैं किसमें, डाटा डिक्शनरी में। इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स इन द डाटाबेस, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन ईच फाइल एंड द नेम एंड द टाइप ऑफ ईच फील्ड। ये सारा हमारा होता है किसमें, डाटा डिक्शनरी में, ठीक है। इसको हम एक चीज़ और भी बोलते हैं डाटा, इट इज़ ऑल्सो रेफर एज अ डाटाबेस अबाउट अ डाटाबेस, ठीक है। ये सारे फीचर होते हैं डाटा डिक्शनरी में, हमने कितने टेबल बनाए, टेबल कहाँ स्टोर है, उनमें क्या पड़ा है, ये सारा हिसाब किताब किस में होता है, डाटा डिक्शनरी में, ठीक है। डाटाबेस एक अपना ही डाटा डिक्शनरी बनाता है अपने रिकॉर्ड के लिए,
ठीक है, हम नहीं यूज़ करते डाटा डिक्शनरी, बट डाटाबेस को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे उसमें डाटा इंसर्ट होता रहता है वो हिसाब किताब रखता है कि कितना टेबल है, क्या टेबल का नाम है, कितने उसमें रिकॉर्ड है, सारा उसने एक इंडेक्स टाइप रखा होता है अपने पास बना के, किसने, डाटाबेस ने। ठीक है, तो इसकी कुछ क्या क्या आइटम्स होती है डाटा डिक्शनरी में वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इट रिकॉर्ड फॉलोइंग आइटम। फर्स्ट वन क्या है, व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, सेकंड नेम डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच डाटा एलिमेंट, थर्ड वन इज टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट, फोर्थ वन इज एक्सेस राइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेस। ठीक है, ये चीज़ें हमारी डाटा डिक्शनरी में होती है। ठीक है, तो देख लेना, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज डाटा डिक्शनरी एक्सप्लेन, तो उसमें सिंपली लिख देना है क्या होती है डाटाबेस, अबाउट अ डाटाबेस, उसको हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। और इसका मेन यूज़ होता है, मशीन अपने लिए यूज़ करती है इसको, एंड यूज़र को इतना यूज़ करने की नहीं रहती। ठीक है, जो भी हमने आज बेसिकली हमने 3 चीज़ें डिस्कस की आज, डीबीए, डाटा डिक्शनरी, और उससे पहले हमने डिस्कस क्या किया है, उससे पहले हमने डिस्कस किया है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह से देख लेने और इनके नोट्स प्रॉपर्ली अपने नोटबुक्स में बना लेने। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और इवन अपने वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, पर जब भी वीडियो देखते हैं उसको कंप्लीट देखना और बार बार देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।